कथा में अपन मन लगाए के चेष्टा करतन और चलतन रामचरित मानस के एक अद्भुत प्रसंग की ओर। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि एक विरोधाभास दिखाई देते और सबो बल के बारे में सबो एक से एक भाव काबर मोला बोलना वही है। और हमारे आदरणीय देशमुख भैया जिन बात रखत रही दिमाग में कई बात आत रही है वो समय के दृश्य दोहा नंबर 60 ख में चर्चा करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखें, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार और मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। दो नंबर 60 ऊपर चर्चा करना है। दृश्य है वो मेरे के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे उस समय के बात है कि हनुमंत लाल जी महाराज संजीवनी बूटी लेके कहाँ पहुंचत रही से लौटा थे अयोध्या के ऊपर और एक बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव देते वो समय आधा रात के समय हमारे भरत भैया वो समय जागृत अवस्था में बिल्कुल और एक से थे कहीं सब कोई जाबर तैयार होते नहीं तो लोगन मन के चित्रकूट सब जाए पर तैयार बोलते हैं हाँ, लेकिन सब कोई जावत है और आप मन अपन धन संपत्ति कहाँ करे तो किस अपन अपन व्यवस्था में लगा देना तो किसे सब संपत्ति आप मन की है। लेकिन मोर में जिन संपत्ति है सब संपत्ति रघुपति के आई। अब भगवान के सब संपत्ति का अयोध्या के पूरा सुरक्षा संचालन पादुका ला सिंहासन में रख के जिन भरत भैया करत है आज वो जागत है रात और देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तारी वो समय बाण मारते और जब हनुमंत लाल जी महाराज लगे बाण लगी तो कहते हैं कि हनुमंत लाल जी महाराज नीचे गिर गए पर्वत ऊपर में लेकिन वो गिरते तब भी राम राम कहत गिरते। तो तुलसीदास जी महाराज के बड़ा समन्वय और एक बाद बोले जागृत करते जगाते और जगाए के भी बड़ा प्रक्रिया है ओकर ऊपर मैं चर्चा करूं धीरे से। और एक बाद जब जग गए तो अब सब अयोध्या के सब संग मिले के बाद जब बोला निकलना है लंका की ओर प्रस्थान करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते वही समय भरत भैया कहते एक काम कर आप ल जाए देरी मत हुए काबर मैं राम के कोनो काम नहीं आ सके हूँ। आज मोर भाई लक्ष्मण ल शक्ति बाण लगे है लंका के रणांगण में पड़े हुए है और ओकर बाद संजीवनी बूटी लेगा थे केला मार के मैं नीचे गिरा है मोर शरीर पापी दुनिया में कौन हुई आप जल्दी जाओ। और एक चढ़ मप सायक शैल समेता और पठवा तो कृपा निकेता। तो आप मन पूरा देखा भरत विशाल ऊपर भी प्रवचन कर चुके हैं सब हमारे साथी मन चर्चा कर चुके हैं। चढ़ मप सायक शैल समेता पठवा तो कृपा निकेता एक पर चर्चा कर ले हैं। लेकिन तुलसीदास जी एक भाव दे सुन में बोले जब वो इसने कही थे तो हनुमंत लाल जी महाराज लगी मोरे भार चढ़ी के में बाना मोर भार से ये बाण चल ही कैसे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं यही में लिखते बढ़िया जिन बात ला मैं कहना चाहता हूँ तो तुलसीदास जी बढ़िया लिखते सुनी कपि बचन शब्द लेकिन सुनी कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चल ही के में बाना। जिन हनुमंत लाल जी महाराज के अंतःकरण में चर्चा करतन
कि कुछ अंकुर जग गए के कोनो मेरे उपाय नहीं थे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखिन एक अंकुर जग गए। और यही अंकुर ला शायद रामचरितमानस ही नहीं, हनुमंत लाल जी महाराज ला आप देखो, सतयुग में भी हनुमान जी है, द्वापर में भी हनुमान जी है, और एक से कहीं त्रेता में भी हनुमान जी है। जब कोनो ला अभिमान हो गए तो ओखर इलाज हनुमान जी के द्वारा करे जाते, लेकिन जब हनुमान जी के अंतःकरण में अभिमान हो गए तो ओखर इलाज भरत भैया के द्वारा करे जाते। ये रामचरितमानस बताते हैं। और बढ़िया वो दिन ये बात ला, हाँ मैं हल्का से सुन पा रहे हूँ, का मालूम कई प्रसंग ला नहीं सुन पाओ हम तो आदरणीय जनमन कोनो कोनो में चर्चा करते हैं, और यूट्यूब के द्वारा देखे सुने मिल जाते तो बढ़िया कहन बोले हनुमंत लाल जी महाराज चले रही तो कैसन, तो शब्द लिखते चला प्रभंजन सुत बल भाखी, माने अपन मुख से ही अपन बल के बखान करते हो। अब वैसा नहीं, पवन सुत नहीं चले, प्रभंजन बड़ौरा के रूप में, तूफान के रूप में चलते जब वो संजीवनी बूटी लाए बर जाते। लेकिन तुलसीदास जी एक शब्द लिखे ना, राम शब्द लिखे, राम चरण सरसिज राखी, राम के चरण ला अपन हृदय में रख के चलते। तो तुलसीदास जी महाराज एक बात कही, जब हृदय में राम के चरण ला रखे है और एक हर बात अपन बल के बखान करते तो चले है। लेकिन जब बिना फर के बाण से वो नीचे गिर गए तो एक ठन बढ़िया सियान मन का है, हनुमंत लाल जी महाराज ला अतिक ज्यादा वरदान प्राप्त रही से हनुमंत लाल जी महाराज ऊपर ब्रह्मास्त्र के भी प्रयोग कर ही, ब्रह्मास्त्र भी तीनों असरदायक नहीं है, ओखर मान ल रखे बर वह तो मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में बंधा जाते। एक स्थिति लगन में थे कि जैन रामचरित मानस के, अभी हमार आदरणीय रोहित भैया बढ़िया बात देखें, रामचरित मानस के सबसे यदि कोई बलवान है तो कहीं जेल ला ओखर ला कोनो योद्धा नहीं मिली, और वो हर कौन, तो रामचरित मानस में कहते जामवंत, माने सियनहा है, उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर है, बलवान है। और याद करबे बोला द्वापर युग में जामवंत जी महाराज ला 28 दिन के युद्ध करे पड़ते हमार काखर में भगवान कृष्ण में, तब ओकर ताकत माने कहीं न कहीं भीतर में रहे कि मोर में अतका ताकत है कि राम रावण युद्ध में कोनो ऐसे नहीं रही से लंका के तरफ से जन मोर से लड़ सके, मोर टक्कर दे सके। देख रहे स्थिति कोनो कहते आदमी के जीवन में, इंसान के जीवन में हारना भी बहुत बड़ी चीज है। हमेशा आदमी जीतत रहते नहीं तो बढ़िया के अभिमान आ जाते। शायद देख रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि ककरो बाण कोई असरदायक नहीं करे, लेकिन एक भैया भरत के बाण असरदायक करते, और वो कोने बिन पर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी भोतवा बाण में, बोले बिना फल आकांक्षा के बाण जब पड़ते तो हनुमंत लाल जी महाराज नीचे गिर गए। देख रहे थे कहीं आदमी कभी न कभी गिरते। और एक से गोस्वामी तुलसीदास जी के जे निरंतर 14 साल तक के जगहों के हिस्से शक्ति बाण लगा के उलसवा देते। कौन ला, तो किन वो तरफ मूर्छित थे, कौन तो किस लक्ष्मण, और ये तरफ मूर्छित है दौड़ी पानी दे, और दूसरा में वो अबाध्य है, कोनो कर बध नहीं कर सके और कोनो बाण असर नहीं कर सके। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीन कोनो न कोनो बाण तो असर करते। तो कोनो पूछिन ये कौन से बाण है दादा, उठवा बाण थे न भोतवा बाण थे न बिना फल आकांक्षा के बाण। लेकिन हमारे महाराज जी बढ़िया कहे, रामायणी जी शब्द वो कहे, बोले दो जन मूर्छित है, एक है तेन अयोध्या मूर्छित है और दूसरा है तेन लंका मूर्छित है। एक से बढ़िया कहे, बोले कैसे, तो ये कहा है कि वहां मेघनाथ के बाण पड़े, कौन ला, लक्ष्मण ला, माने वैरागी तक मूर्छित है, हनुमान माने मेघनाथ माने काम के बाण के द्वारा, और यहाँ हनुमंत लाल जी महाराज भी मूर्छित है काखर बाण के द्वारा। तो ऐसे कहा है, बोले भगवान राम के परम भक्त भैया भरत के बाण के द्वारा। तो भैया भरत के बाण कौन से,
तो भैया भरत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते कि इस कौन है, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनाही। प्रेम के मूर्ति है और एकरे से थे कि ओमा यदि प्रेम के मूर्ति है तो धनुष भी प्रेम के, तो बाण भी धन प्रेम के, तो इस प्रेम के बाण जब पड़ी तो वो अयोध्या के भूमि में गिरते, काम के बाण लंका में गिरा थे। लेकिन वो किस प्रेम के बाण के द्वारा आज हनुमंत लाल जी महाराज कहाँ गिरे, नीचे गिरे। आज धन्य है, बोले सब जगह ऊपरे ऊपरे चले जा, लेकिन जी हाँ भगवान गिरे थे गिराना, तो भगवान कहाँ कुल गिराही, कहाँ उठाई ते लोग ही जानते। एक से एक जन बढ़िया कहा, बोले का कहा, हमारे जो माने आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, और जो गिरे हुए को उठा ले वो खुदा होता है। लेकिन आज उठाते कौन, तो गोस्वामी आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़िया है। आज उठावत थे कौन उठावत थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया समन्वय करते, बोले उठाने वाला कौन, तो किस भरत भैया, और उठाते हृदय से लगाते और जगाते। और एक से कहीं यू बड़ा ताजुब लगते, रामायणी जो बड़ा विनोद शैली में कहा, तेन बात कहीं शुरुआत कराऊं आज के प्रसंग में। तो क्या कहे मालूम, बोले जब मूर्छित है तो मूर्छित है तब बोले राम राम कहा गिरे है, माने पूरा पूरा मूर्छित होए नहीं है। और दूसरा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन, जब वो उठाए धरिस नहीं तो उठाए तब वो नहीं उठाए, जगाए तब वो नहीं जगाए। और एकर से वो का करिस, एक बढ़िया बात करते, वो बोले जागे बर भी एक उपाय करिस, जो मोरे मन बच रुकाया। और एक से प्रीति राम पद कमल अमाया। और जब ऐसे निवेदन करिस तो एक जन बढ़िया कहा, रामायण जी कहा, 12 साल के ओकर नाती और बुढ़िया दोनों के दोनों रिक्शा में चढ़ के कहूँ जाते हैं, मार्केट जाए बन निकली। और स्थिति होकर कुछ अलग रही से, संयोग से रिक्शा के एक चक्का नीचे गिर गया। एक चक्का जब टेढ़ा हो गया ना, तो वो रथ में बैठे रही से, क्षमा चाहूँ, रिक्शा में बैठे रही से तेन कौन वो सियानी नीचे गिर गए। और नीचे गिरी तो सब के सब दौड़ी खबर बाजार के बिल्कुल रास्ता, बोल पानी छींचिन, कोनो के हॉस्पिटल लेकर जगत नहीं है, बोल बहुत जगह है, उठबे नहीं करे। एक तो ओकर बीच में एक जन नाती रहे, तेन कहा जन 12 साल के, बोले कुछ नहीं करना है ला, बोले का करो, कैसे जलेबी दे दो, एक पाव गरम गरम जलेबी दे दो, कहीं ले जाग जाही। वे उस दूसरा मैंने कहा कैसे बात करते हो, क्या जलेबी देने से वो जगेगा, अरे मूर्छित है उसको जगाना है। और एक बात फिर दूसरा मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो, सब बहुत समय हो गया। तो फिर बीच बीच में उसका जो नाती है वो बोल देता था, भाई नहीं नहीं इसको मिठाई दे दो, जलेबी दे दो, चल जाएगी। जब कोनो नहीं दिल धरी ना, वो बच्चा बात नहीं सुनी, तजन मूर्छित रहे तो उन्हें जाग के कहते सब कोई कहा था, लेकिन वो एक पाव जलेबी दे दे कहा, देखा बात कोनो नहीं सुना था। तो वो किस, ये पूरा पूरा मूर्छित नहीं है, बोले ये का है, तो वो बढ़िया कही पूरा पूरा मूर्छित नहीं, मूर्छित तो एक नाटक करत। तो ये भगवान के भी लीला, तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखल पढ़ते, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। मैं पूछता जब मूर्छित है तो हनुमान जी सुनत कैसे था, तो एक से सब साफ आई रहे कि कहीं न कहीं हम लीला समाहित है। और एक से तो तुलसीदास जी महाराज लिखे, आज भारत भैया के जन बाण है तेकर से गिरे है, और एकर से देख मोरे भार चल ही के में बाना। जब ऐसे कहता नहीं, एक जन बढ़िया कथा में बताया रहा है, जब हनुमंत लाल जी महाराज के मन में अहम हुई कि मोर मैं बैठ रहूं ये पहाड़ न लेके, तो ये भरत भैया बाण कैसे जाही, एकर से का करी के थे नहीं, बैठ के देखो कि हनुमान जी बाण में बैठ के की थे, काला द्रोणागिरी पर्वत ल लेके। अब जब बाण में बैठी तो नहीं, तब बाण ल छोड़ना का करे लगते, पीछे तरफ खींचे लगी रस्सी में फंसा के। जब खींची कहते नहीं तो बैठे रहे हनुमंत लाल जी, धरे रहे काला पहाड़ ला, तो यही डर खिंचायल धरी। जब पीछे डर खिंचायल धरे नहीं तो तुरंत वो नीचे कूद गयो। हनुमंत लाल जी पूछेगे ते कैसे नीचे कूद गए भैया, तो वो कि दादा जब नीचे जब खिंचावा था तो आगे धर तक चाहिए काबर, हनुमंत माने भरत भैया है जन उपवास में अक्का पातर दुबर हो गई तपस्या में कि हनुमंत लाल जी महाराज तक सोचल पड़ गए। और एक बात हूँ बोला इसे लगते
कि बार बार जब वहां चर्चा चले कि भरत भैया इसे है, लक्ष्मण ऐसा व्रती है कि 14 बरस रही के यहाँ निरंतर जागा थे, देख से थी हमार महाराज जी मन बढ़िया कहे, बोले हनुमंत भी संत हैं लेकिन ये निवृत्ति मार्ग के संत हैं, और भरत भी संत हैं लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग के संत हैं। और एक ये भरत भैया भी संत हैं, वो कौन से? तो हमारे महाराज जी बढ़िया कहा है, ये गृहस्थ संत है। तो गृहस्थ संत नंदीग्राम में रह करके यदि निरंतर तपस्या करे तो उसमें क्या ताकत है? बल आप हमारे रोहित भैया एक बात की, वो अपने बल से नहीं किसी और के बल से। एक कहीं तुलसीदास जी महाराज लिखे, आज हनुमंत लाल जी महाराज लगे कि भरत बाहुबल, बोले दुनिया में बहुत बल है, धन बल, जन बल, और यहाँ तक कि मैं ध्यान तो विद्या बल, का के संसार में बल नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सबसे बड़े लोगन मन में बताइन आत्मबल होना चाहिए। लेकिन एक जन की आत्मबल भी कभी कभी फेल हो सकता है, लेकिन परमात्मा बल जब हो जाए, काबर जाना था बोले रामचरितमानस में सबसे बड़े ताकतवर और बलवान है वो कौन है? हनुमान है। और हनुमंत लाल जी महाराज मत बताते, हमारे रामायण जी बढ़िया तुलना करते, कितना बल है आज के हिसाब में उसका आकलन किया जा सकता है। बोले कैसे आकलन किया जाए? तो बोले 10,000 दिक्पाल का जो ताकत है वो एक हाथी में होता है, और बोले 10,000 हाथी का ताकत है वो एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत का बल है वो इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का जो बल है वो हनुमंत लाल जी महाराज के छोटे उंगली में होता है, छीनी उंगली के ठन छत्तीसगढ़ी में एमा होती। लेकिन अब सोच, अतुलित बल धामा में हेम शैला बदेहु कहे, बल के बल है महाबली हनुमंत लाल जी महाराज लभी नीचे गिरा देने वाला यदि कोई बाण है तो भरत भैया के पास बाण है। और एक तुलसीदास जी महाराज लिखे, भरत बाहुबल, भरत का यह बाहुबल है जिसके कारण हनुमंत लाल जी महाराज नीचे गिर गए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने, किसी ने पूछा, भरत भैया आप में ये बल आया कहां से? आपके बाहु में इतना बल? एक से बहुत बढ़िया लोगन मन कहते, बोले आज राम राज्य लाना है तो बोले दशरथ राज्य, उसके बाद बीच में आ गया भरत राज्य जिसको हम संत राज्य कहते हैं, बाद में आएगा राम राज्य, और इसको लाने के लिए ये संत राज्य भरत वाला होना बहुत जरूरी है। और भरत के पास किसी का नहीं, बस कोई नहीं चाहिए उसको। रामचरितमानस में कहते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, भरत ले पूछिस कि आप में रथ का बल कहाँ लागे, ताकत कहाँ लागे? तो कि भैया हनुमंत लाल जी महाराज स्वयं कहते हैं, मैं अतुलित बल धामम हूँ, माने मैं केवल घर हूँ बल का। और जब घर है वो बल का, लेकिन असली बल तो घर में रहने वाला का है, घर वाले का बल। ये घर है हनुमंत लाल जी बल का, लेकिन बल किसके अंदर है? वो घर वाले के अंदर है। तो वहां कौन है? पवन कुमार, खलपन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सरचा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया समन्वय करते कि आखिर उसका वो भगवान के श्री चरणों को हृदय में भी रखा है, लेकिन प्रबंधन हुआ, ये प्रबंधन माने तूफान की तरह चला, तो ये कहीं के अभिमान आया और इसको ठीक करने के लिए वैदराज के पास भेजा गया। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सबसे बड़े वैद बोले उस मूर्छा को जगाने के लिए कौन सा बल है? तो बोले वो संजीवनी बूटी लाना है, सुसेन वैद है। और रामचरितमानस में हनुमंत लाल जी को जगाने के लिए कौन वैदराज है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, ये भरत भैया वैदराज है। एक से भरत और राम में बंटवारा हो गई। राम जी कह दे रही थे कि बाहरी जब का ताकत है ना, और जेन गड़बड़ी पैदा करत है, राक्षस आदि जेन भी गड़बड़ी, जेन भी रोग है, तो बाहरी रोग ले लंका तक के मैं ठीक करूं भाई भरत, और भीतरौंधी रोग कोनो होगे नहीं तेल तोड़ में भेजू, अयोध्या को भीतरौंधी रोग होगे नहीं तेल ते ठीक करबे। देखा से ती कहाँ रहते हैं? अयोध्या में रहा।
एक स्थिति की थे विपत्ति और संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन विपत्ति भी, लेकिन ये बीमारी भी ठीक करे के बंटवारा दोनों के बीच में हो। एक स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी लेकिन भरत बाहुबल भरत हृदय श्री राम निवासु, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते। देख, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदय अगार बस ही। और एक बात तुलसीदास जी महाराज किस निवासु, ये बस ही और निवासु में का डिफरेंस है दादा? भरत के अंदर निवास करत है, एक अंदर बसत है। और एक स्थिति के वहां भी बात याद है, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन महु तरक करे। तुलसीदास जी महाराज की माने हनुमंत लाल जी महाराज एकदम कल्पना करते कि ये आखिर यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन महु तरक करे कपिलागा। तो तुलसीदास जी के नो समझ पर एक करते, तब बासा और निवासा में अंतर है। एक से हमारे महाराज जी का आपके निवास कहाँ है, माने आपके जन्म वाले या रही परमानेंट टेन, तो लोगन मन के भैया मैं फलाना गांव रही था, माने जेकर निवासी है वहां के तिहा लेकरे से थी छत्तीसगढ़ के निवासी होना कहाँ कैसे। और एक बात बासा बसे है तेन कब उजड़ जीते का ठिकाना नहीं। एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोनों में समन्वय करते, ओखरो हृदय में राम है, ओखरो हृदय में राम है, भरत हृदय श्री राम निवास। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखे एक से मोर बल न है, मोर भीतर में जन निवास करते थे घर वाले। और एक से शब्द लेकिन भरत बाहुबल शील गुण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते शील गुण का, शीलता। और एक जन तो बढ़िया का है शील काये, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की राम जी का शील, भरत जी का शील, और शील काये तो कहा शील है वो स्वभाव है। और वो भी स्वभाव कैसे, सहज स्वभाव, मधुर स्वभाव। एक से धर्मरत प्रसंग में हमार आदरणीय मैं नमन करता हूँ वर्मा जी बढ़िया बात की, बहुत लंबा व्याख्यान चले, मैं कई ठल नहीं सुन पाए, कोनो कोनो सुने। तो शब्द लिखते बोले का, बोले सत्य शील दीर्ण ध्वजा पताका। और एक से देखे शील निधि राजा दिखाई देता है, शील है उसमें भी शील निधि राजा में, लेकिन वो किसको, नारद जी को फंसाने के लिए वो व्यवस्था किया गया माया के चक्कर में। और यहाँ भरत का शील और राम जी का शील। और कैसे भरत के शील न देखो हम, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन जब वैसे भगवान राम में भी तीन माने एक से एक जन बढ़िया कहे भरत भैया और राम जी, भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सकही नर नारी। एक से जो स्वभाव भरत में है वो स्वभाव राम जी और राम जी का भरत में, दोनों एक है, दोनों का शील गुण का बड़ा चढ़ता है रामचरितमानस में। एक से हमारे महाराज जी बढ़िया कहे शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रहे शील में सुहान। किंकर जी महाराज जी कहते हैं शील का शाब्दिक अर्थ है सहज स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, सहज स्वभाव उस आदमी। और शील के स्थिति देखबे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक से एक बात की थे। निषाद जी महाराज भरत भैया शील न देखे, और यहाँ तक के बोले अयोध्या में जब राजा दशरथ के पूरा कार्यक्रम करेगी, क्रियाकर्म करेगी, तो तीनों माता मन कहा करेगी, ये मन हमन सती होवो के तैयार हो गए। अब देख 14 बरस के वनवास भगवान राम ला देना देखर स्थिति चाहती तो भरत भैया अपन माता के कल नहीं रोकती, जिन अतेक बड़े गाली देते, अतेक बड़े बाप के जहर उगल थे, गरी नजीम ऊपरे उन्हें कीरा, और जिन जीवन भर माँ तक के नहीं खींच ऐसा कठोरता रही से कह दी थी ऐसा मातल सती होंगे दुए मातल खाओ की। लेकिन भरत के ये नहीं तीनों माता मोरे। और यहाँ तक के जब यहाँ तक के चित्रकूट की ओर जाना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे भरत भैया कहते कल चित्रकूट जाना है, भगवान से मिलना है और लौटाए प्रयास कर हम जैसन भी हुई तेकर से सब केवल अकेला नहीं सब ले जाए पर तैयार है। आज तीर्थ यात्रा सब करते हैं, चित्रकूट सब जाते हैं, लेकिन विचित्र बातें हैं अपने परिवार अपने फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन पूरे अयोध्या के लोगों को भगवान के पास यदि ले जाने वाला कोई शील गुण वाला है तो केवल
भरत भैया है। और एक से देखिए सब चलो, और यहाँ तक के रास्ता में सिलता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते। बोले ये पता चली से कौन है, तो बोले ये कौन है, तो कहीं से निषाद राजे थे ना, भगवान राम के सखा है। सखा सुनी राम सखा सुनी सियंदन त्यागा, रथ ल उसके वे छोड़ दी। और यहाँ तक के गुरु वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज ले हृदय से लगा ली। तो एक जन कहा है ये कैसा नहीं कही, देख भरत कल सील सनेहु भा निषाद ते ही। शब्द लिखते तुलसीदास जी महाराज, बोले भा निषाद ते ही समय विदेहु, वो समय निषाद राज जी भरत के सील गुण दे के विदेह हो गए। और यहाँ तक के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भरत के जिन सील है तेखर बारे में चित्रकूट में पूरा चर्चा चलते। अपन हो के कभू नहीं कि भरत भैया ये आप कहाँ चलो, अयोध्या की ओर चलो। और एक से ओखर एकदम भगवान स्वयं निवास करते, भरत ही जान राम पर छाई, तो वो कभू कहने वाला नहीं है। तो भरत के सील, और यहाँ तक के दूसरा के बोले प्रभु पद प्रीति अपार, में गुण लोग नहीं लेवा, तो प्रभु पद प्रीति अपार, भगवान के प्रेम में भगवान के चरण में प्रीति है। तेल आज हनुमंत लाल जी महाराज जानी शब्द में प्रीति काबर, और ये में बिल्कुल बात ला दूर आते। बोले जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। कोनो पूछिन ये भरत कौन है, तो प्रेम हमी मंदर विरा भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुरसाद्वित कृपा सिंधु रघुवीर। और ये नीचे करदानी का सराहना कर चलते, तो भरत भैया के सराहना पूरा अयोध्यावासी करते। भरत भैया के सराहना तो स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार करते। और एक चीज आज हनुमंत लाल जी महाराज ले लगी कि मोर बल वैसना नहीं है जेन बल भरत में रहे, और ये बल है तेन भगवान की ओर ले जाए वाला बल है। तेरे से ये बैठ जा और यहाँ जा। और एक बात तीन प्रीति, ये प्रीति और प्रेम में का डिफरेंस, और मन में आते से भाव। तुलसीदास जी बोले प्रभु पद प्रीति अपार, माने भरत भैया के श्री चरण में आपका प्रीति है, भगवान राम के श्री चरण में हनुमंत लाल जी महाराज ने लगी के इसने एक ये बात लोग कहते, बोले फिर युद्ध हुई, और युद्ध हुई नहीं तो राम और लक्ष्मण ला फिर नाग पास से बांध देगी, और श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी नाग पास से बांधेगी। और एक बात दोनों जब मूर्छित हो धरिस नहीं, मूर्छित हो गए, फिर शक्ति लग गए, तो लोगन मन ले लगी फिर से अब का करे लगी, तो फिर से अब सुशील बैदला लाए लगी। और एक बात कहाँ जाए लगी, तो बोले वहां द्रोणागिरी पर्वत जाए लगी, वहां दवाई लानबो तब मन ठीक हो ही। लेकिन उत्थे पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हनुमंत लाल जी महाराज ले लगी कि जैन प्रीति भगवान के चरण में भरत के हावे, वही प्रीति वही दवाई में दे दो। तो लेकिन जो मोरे मन बच काया, प्रीति राम पद कमल माया। एक हनुमंत लाल जी महाराज लेकिन कि आज प्रीति तो रही से हनुमान जी, लेकिन भरत के भगवान श्री के चरण में जन प्रीति है शायद विश्व में कखरो में नहीं है। एक स्पष्ट करते प्रभु पद प्रीति अपार अपार है, और ये टेबला अमृत के रूप में समाज में रखेगी। और एक भरत मंथन करेगी हनुमंत लाल जी महाराज। आज एक हनुमंत लाल जी महाराज के इसमें आप दर्शन करके धन्य हो गए। खबर भरत दरस मेटा भवरोगु, भरत के दर्शन से भी भवरोग मिट जाते। और एक बात लिखे मन महु जात सराहत, मने मन में काबर सराहना करते, एक प्रश्न उठ सकते। तो कहीं ओकर जेना अभिमान अंकुरन हो रही से नहीं, वो कहाँ रही से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे मन बुद्धि चित्त, यदि एक से मन बुद्धि चित्त, मन में अहंकार आ जाए, बुद्धि में अहंकार आ जाए, और यदि धीरे धीरे कहीं वो चित्त में अहंकार आ जाए, तो ये लाइलाज एक इलाज होने वाला नहीं है। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज की जिन बीमारी आ रही से अंकुरन हो रही से, वो कहाँ रही मालूम आपला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते मोरे बाहर चलई के में बाना, और सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, माने मने में ही अभिमान आ रही। तो कहीं न कहीं मन में गड़बड़ी रही से, से मन में अभिमान आ रही से, तब मन में अब कौन ला याद करी सो भरत भैया ला। आज राम जी
ल भुला गए भरत ला निरंतर याद करत है। भरत के बाहुबल, ओकर शील गुण, और यहाँ तक कि तुलसीदास जी महाराज लेकिन प्रभु पद प्रीति अपार, ओ भरत भैया के भगवान श्री के चरण में जन प्रीति है तेन प्रीति धरिच, और ओखरे द्वारा वो इलाज करे शुरू करी। और एक बात किस मन में जात सराहत, मन में जाते जात सराहना करत, ये हरे काकर सराहना करते भरत के, कि दुनिया में कतको हमें देखे लेकिन भरत सरिक नहीं देखे। हमारे किंकर जी महाराज तो कहते भगवान का भी यदि भगवान है तो भरत है। और एक से देखें भगवान का भगवान माने बोले दुनिया के लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान जग जप राम, राम जप जेहू, और भरत राम के परम सने हो। एक से देखें भरत का नाम जप करके जो जंगल में दिन काटते हैं, तो रास्ता को काटना तो आसान है। एक स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे मन महु जात सराहत, और सराहना भरत भैया के सब करते। भरत कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनाही। राम के प्रेम का यदि कोई मूर्ति है तो भरत है। एक स्थिति तुलसीदास जी सब सराहना करते भरत के। और ओकरे से देखिए भैया जे ना भगवान के श्री चरण में निरंतर 14 बरस तक के अनुराग रखे, प्रेम रखे, ऐसा भरत ला कोनो भूलने वाला नहीं है। ये भारत है, ये भरत मन नहीं होती नहीं। किंकर जी महाराज तो अतिक बड़े बात की थे, यदि कहीं गंधारी के गर्भ से कौन जन्म ले लेती भरत। और ये कहीं कौशल्या के गर्भ से केकई के गर्भ से कौन जन्म ले लेती, तो कहा ये है है गांधारी के गर्भ से यदि भरत जन्म ले लेती तो भारत में महाभारत नहीं होती। ऐसे भरत लाल पाके हनुमंत लाल जी महाराज धन्य है। और रास्ता कटत है मन महु जात सराहत, सराहना करते पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार एक बार नहीं पवन कुमार। अब नाम बदल गए ओखर। तुलसीदास जी महाराज लिखे जैन समय संजीवनी बूटी लाए बर जब रेंगिस, तेन समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखे रहते कि वो समय वो काखर सूत रिस, काखर बेटा रिस है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे चला प्रबंजन सुत बल भासी। हृदय में ईश्वर तो है, लेकिन उस ईश्वर का आभास होना चाहिए। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के चरण लत हृदय में धरे, लेकिन धरे हो कि नहीं है, अपन बल के बखान करते। से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वो भीतर में बैठे तेखर बल होना चाहिए। और शायद एक से थी मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं, पर मुलाकात न होने की बात कहते हैं। कौन कहती है मुलाकात नहीं होती है? मुलाकात रोज होती है मगर बात नहीं होती है। बोले आत्मा और परमात्मा ये है, लेकिन कहीं कहीं वो जीव है माया के कारण भटक जाते। लेकिन आज हनुमंत लाल जी महाराज के इलाज करे बर भरत भैया मेरे भेजे है, और हनुमंत लाल जी महाराज के इलाज पूरा हो गए। एक से देखिए प्रभंजन सूत से आज वह पवन सूत हो गए। एक से तुलसीदास जी ये मेरे विकट कपि किस, और बाद में ऊपर के दोहा में हनुमंत और नीचे के दोहा में तुलसीदास जी महाराज लिखे पवन कुमार। एक से देखिए ये पवन कुमार का एक प्राण वायु है ना। एक वंदना करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज के, तो वंदना कैसे प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बस ही राम सरचाप धर। एक तुलसीदास जी महाराज के पवन है, तो पवन में पंच प्राण वायु है, पांचों के प्राण को बचाने वाले वो हनुमान है। तो उनके अंदर भी यदि अभिमान आ जाए तो उसका इलाज करने के लिए भैया भरत के बाद बंदो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाए न बरना। यदि भरत के जन्म नहीं होती तो लोगन मन नहीं जानती कि सचमुच भगवान के प्रति प्रेम कैसन होते, लोगन मन समाज में नहीं जान पाती। और ये जनाए बर शायद भारत में जिन जन्म ले जिन भरत है। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे पवन कुमार, पवन पुत्र है हनुमंत लाल जी महाराज, और पवन पुत्र है तो उस पवन में शीतलता भी है, शीतल मंद और सुगंध। ये जो पवन बिल्कुल चले, और हमारे जीवन में भक्ति को पाने के लिए भी ये पवन कुमार की आवश्यकता है।
जब श्री सीता जी के खोज में गए तो हनुमंत लाल जी महाराज पहले नहीं आए, सबसे लास्ट में। और वैसे ही जब संजीवनी बूटी लाना है, माने एक और छलांग लगाना है, हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वो समय यहाँ तक के बोलने लगे कि मैं अच्छा समय में ला सकता हूँ जिनमें ये राई है, सरसों का बीज, और सरसों का बीज जतका बेर तेल में डाल दे, डबका तेल में, और जतका बेर में वो फूटी ततका बेर में ला सकता हूँ। यहाँ तक के चंद्रमा में यदि अमृत हो तो मैं वो निचोड़ के ला सकता हूँ। ये सब बात जब करेल धल्ली तो भगवान लगे कि कहीं न कहीं हनुमान के अंदर अभिमान है, और निराभिमानी यदि भरत है